बाहर वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी बाहों में होंगी। मोनिका, बाहर तुम्हारे डैडी मेरे पीछे पड़े हैं और अंदर तुम। मैं इंसान हूँ या हिरन जिसका शिकार करने तुम दोनों निकले हो? विशाल, दरवाजा खोलो ना प्लीज, दरवाजा खोलो। क्या तुम दरवाजा खोलोगे? विशाल, ये तुम्हारे डैडी ही है। तुम मुझे अपने डैडी का दामाद बनाना चाहती हो और तुम्हारे डैडी मुझे तुम्हारी मम्मी बनाना चाहते हैं। क्या? डैड ने ऐसा कहा? नहीं नहीं, डैड ऐसे नहीं कह सकते। अरे ऐसे ही कह रहे हो, देखो दरवाजा पीट रहे हैं। मैं डैड से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं मोनिका, दरवाजा मत खोलो। अरे मोनिका। डैड, बेटी तुम अंदर क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे बताओगे? डैड, ये आपको क्या हो गया? और आप विशाल के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी मम्मी ड्राइवर के साथ भाग गई थी तो तुम अकेली हो गई थी। तो मैंने सोचा घर में कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ तुम सुख दुख शेयर करोगे। देखा विशाल, मैंने कहा था ना मेरे डैड मेरे बारे में कितना सोचते हैं। एक्चुअली डैड, कोई तो होना चाहिए। तो विशाल कैसा है, तुम इसे समझाओगे? डैड, आई लव यू। मैं भी इससे यही कह रहा हूँ मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। बेटी, क्या तुम इसे मनाओगे? एक मिनट डैड, ये हर सेंटेंस के बाद आप गे क्यों लगा रहे हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड गे। हाँ, अरे वो सब छोड़ो ना। पता नहीं क्यों मुझे विशाल में तुम्हारी मम्मी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा इसका जन्म जन्म का नाता है। हाँ, सोचो ना, अगर विशाल एग्री हो जाए तो तुम, मैं और विशाल कितनी अच्छी फैमिली हो जाएगी। पर डैड, विशाल आपके दामाद जैसा है। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। देखो ना, विशाल की शक्ल की तरफ देखो, उसकी शक्ल तुम्हारी मम्मी से मिलती जुलती है। देखो, सिर्फ मूंछों का फर्क है। क्या तुम गौर से देखोगे? अरे लेकिन बॉस, मेरी तो मूछें नहीं है। पर तुम्हारी मम्मी को तो मूछें थी ना। ये बात कब तुम समझोगे? मूछें? लेकिन डैड, बेटा, आज तक जिंदगी में मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुम मुझे विशाल दे दो। मुझे विशाल दे दो। क्या तुम मुझे विशाल दोगे? डैड, मगर आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर विशाल मुझे नहीं मिला ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और फिर तुम पछताओगे। नहीं डैड, नहीं। ओके, हम मिलके बात करेंगे। हाँ, ठीक। मतलब मिलके बात करते हैं। अब ठीक है, ऐसे करते हैं, हम कॉइन टॉस करते हैं। हाँ, पर मेरे पास कॉइन नहीं है ना। कॉइन कहाँ मिलेंगे? ऐसे करते हैं, विशाल को छालते हैं। क्या? हाँ, विशाल अगर उल्टे गिरे तो वो मेरे पास आएंगे और अगर सीधे गिरे तो तुम्हारे पास जाएंगे। नहीं। विशाल, 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 विशाल। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। अरे भाभी जी, होके कह रही हो तुम? हाँ, ना ही आप उस चप्पल वाले बाबा को इस घर में लेके आते, ना ही विशाल का वो जूस उसका बॉस पीता, और ना ही उसका बॉस विशाल के पीछे पड़ जाता। एक तो पता है भैया, विशाल उसी ऑफिस में काम करता है जिस ऑफिस में बॉस है। अगर उस बॉस ने विशाल के साथ कुछ, ओ माय गॉड, कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी तो मेरा क्या होगा? वो तो छोड़ो, विशाल तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ओ नो, ओ नो, ओ नो। अरे भाभी जी, तो कुछ भी ना। रोज तक में हमारे ताऊ की छोरी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रही थी। भैया, वो भाभी जी, हमारे कहने का मतलब यो है कि मैं तो यो सोच रहा हूँ, अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो विशाल भाई का क्या होगा? अरे यार, तुम आ गए विशाल। क्या क्लीशेड सवाल पूछ रही हो? सॉरी। ये तुम्हारे बालों में क्या है? अच्छा, ये वाला रह गया। अरे मैं क्या बताऊं सिमी डार्लिंग, मेरा जो बॉस है ना, वो नहा धो के मेरे पीछे पड़ा है यार। आज मुझे जबरदस्ती गार्डन में ले गया और एक गुलदस्ता दे दिया, और फिर उस गुलदस्ते में से एक एक फूल निकाल के मेरे बालों में लगाए। उसी में से ये एक रह गया होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर वो मुझे बोलने लगा,
विशाल डार्लिंग, मेरी प्यास बुझा दो गे। तो क्या, मैंने उसकी प्यास बुझा दी। क्या? अरे मतलब मैंने उसे एक ऐसे जोरदार लात मारी ना उसे कि बॉस जाके वहां गिरा और मैं भागता हुआ यहाँ चला आ गया यार। थैंक गॉड मेरा पति गंगा की तरह पवित्र है। हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या मतलब कत्ते हो? किसका फोन है? वो एक मेडिकल शॉप से फोन है, राजस्थानी क्लाइंट है। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। हाँ तो क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। जरूरी है कि जब भी मेरा कोई फोन आए तुम शक करो? पता नहीं यार आजकल लोगों को क्या हो गया, जिसे देखो किसी ना किसी के पीछे पड़ा हुआ है। अब कौन किसके पीछे पड़ गया? हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे ओ बावली पूछ, तू पूरा का पूरा तो घर में आगा, अब के दीवार तोड़ के निकलेगा? अरे भाई तुम ऑलरेडी अंदर हो, लेकिन हो कौन? जी हमें पता चला है कि आप भी हमारी कम्युनिटी के हैं, इसलिए हम आपको फ्री मेंबरशिप देने आए हैं। फ्री मेंबरशिप है? अरे सिमी, फ्री मेंबरशिप है? कम ऑन, हाउ चीप। अरे चीप क्या है, फ्री मेंबरशिप है तो ले लेनी चाहिए। फ्री है ना? जी। तो दो। वैसे आपकी कम्युनिटी कौन सी है? गे कम्युनिटी। गे कम्युनिटी में आपका स्वागत है। अरे देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं गे नहीं हूँ यार। हाँ, और इसका प्रूफ मैं हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। हाँ, चुप पगली, तू क्या जाने आदमी आदमी का प्यार। देखिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अब तो सरकार ने भी हमें परमिशन दे दी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ अरे देखिए नहीं, चलिए, हमारा गे कम्युनिटी आपका वेलकम स्वागत करेगी। आप प्लीज हमारे वेलकम पार्टी में आइएगा ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए आप नहीं चलेंगे तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। Oh my God, ये सब क्या हो रहा है? देखिए भाभी जी, आप इनको गलत मत समझिए, ये तो नेचुरल है। और फिर एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार करता है तो इसमें गलत क्या है?